हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। फंडामेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करना आपने, एग्जाम में बहुत बार आता है, क्वालिटीज ऑफ ए नर्स। तो नर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो नर्स का जो कैरियर होता है उसके अंदर जो स्पेशल क्वालिटी है वो दी गई है, फ्लोरेन नाइटिंगेल्स के द्वारा मेंशन की गई है हमारी। तो इसमें जो नर्सिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमारी नर्स की, उन्होंने बोला है कि जो एक नर्स है, नॉट बी गॉसिप नॉर वेन, ताकि उसे बहुत ही बातूनी और गॉसिप करने वाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली सोबर एंड हॉनेस्ट होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार और सख्त होना चाहिए। मोर देन दिस मस्ट बी द डिवोटेड वुमेन, यानी कि बहुत ही एक अच्छी औरत जो अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हो और रिस्पेक्ट करे दूसरों की। ठीक है, रिस्पेक्ट से बोले। क्लोज एंड द क्विक ऑब्जर्वर होना चाहिए, कि भाई वो जल्दी से चीजों को समझने के लायक, जल्दी से चीजों को ऑब्जर्व करने लायक उसमें होना चाहिए। तो डेलिकेटिंग और डिफेक्ट फीलिंग इसके अंदर होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमारी बहुत सारी जो है दी गई है, जैसे कि क्वालिटी। तो आगे हम एक एक करके पॉइंट के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी एसेंशियल्स क्वालिटी दी गई है हमारी। तो भाई सबसे पहले एसेंशियल्स में दिया गया लव फॉर द, अपने साथ काम करने वाले सभी को उसके साथ प्यार प्रेम से रिलेशन रखना चाहिए, यानी कि अच्छे से तमीज से बात करें, सामने वाले को रिस्पेक्ट दें। ऑनेस्टी, ईमानदार और वफादार होना चाहिए। अनुशासन में होना चाहिए। ठीक है, ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए एक नर्स को। और अलर्टनेस और इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सके। और टेक्निकल जो हमारी कंप्रेंटेशन है वो सारी की सारी उसे आना चाहिए, टेक्निकल वर्क जो है वो सारा आना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी की चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, एडजस्ट करने लायक वो चीज होनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और भाई उसको कैसा होना चाहिए, रिसोर्स फुलनेस से और इकोनॉमी ऑफ ए टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी, उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि भी वो समय, मटेरियल और एनर्जी इनकी बचत कर सके, ना कि उनको वेस्ट करे। ठीक है, तो इसमें ट्रस्ट और डिग्निटी तो उसको होना ही होना चाहिए, डिग्निटी के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये सारे के सारे गुण होने चाहिए, सिंपैथी, एम्पैथी और टैक्ट एंड पॉजिटिव। तो उसको कैसा होना चाहिए, सहानुभूति देने वाला होना चाहिए, इमोशंस अच्छे होने चाहिए, अच्छी तरीके से काम करने वाले होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, कॉमन सेंस उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, खुद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगी तो ही वो अच्छे तरीके से। और जनरसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, सारी चीजों को समझने की क्षमता। और जेंटलनेस भी होनी चाहिए, और क्वाइटनेस भी, आरामदायक और शांतिदायक स्थिति बनाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो हमारी कुछ क्वालिटी ऑफ नर्स है। ये सारी के सारे गुण तो एक नर्स में होने ही चाहिए अगर अपने प्रोफेशन में उसे आगे तक चलना है तो। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें। तो भाई ये हमारा कुछ लिटरल मीनिंग दे रखा है वर्ड ऑफ नर्स का। ठीक है, तो नर्स जो शब्द है उसका मीनिंग क्या बनाया इन्होंने, एंड से नॉबिलिटी, नॉलेज, नॉलेजेबल होना चाहिए नर्स को। और ये क्वालिटीज के अंदर होती हैं जो अच्छे से नर्स होती है। यूज से हमारा क्या बताया, यूजफुलनेस उसको होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये यूज से है हमारा। ठीक है, सारी की सारी चीजों को यूज करना, या समझदार होना, नॉलेजेबल होना, नॉवेलिटी होना उसके अंदर। और उसमें राइट, जो हमारा राइटियनस जो चीज होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सही काम को सही ढंग से, सही जिम्मेदारी से निभाना, ये गुण भी उसके अंदर होता है। और सिंपल सिटी और सिंपैथी उसके अंदर होनी चाहिए, भी साधारण तरीके से रहे, और सिंपैथी का भाव उसके अंदर होना चाहिए। एफिशिएंसी और इक्वेंटिमिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि चीजों को पूरा करने की क्षमता, और इक्वल तरीके से, यानी कि बराबर समानता का अधिकार देने की जो क्षमता होती है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा नर्स शब्द का अर्थ हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारा बताया गया है, द वेरियस फंक्शन ऑफ द प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इन्होंने कुछ अलग से भी काम बताए हमारे प्रोफेशनल नर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्लूड किए हैं इनके काम। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेब्लिश, मेंटेन एंड इम्प्रूव नर्सिंग स्टैंडर्ड। तो नर्सिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और मेंटेन करने का काम इसका होता है। स्टेब्लिश भी करेगी, मेंटेन भी करेगी, और उसको इम्प्रूव करने का भी काम करेगी। ये भी हमारा प्रोफेशनल नर्स का काम होता है। दूसरा काम होता है, होल्ड ऑल मेंबर अकाउंटेबल एंड यूजिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड। तो जो टीम मेंबर होते हैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहना और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना। और एजुकेशन देना पब्लिक टू एवरी पार्ट ऑफ द नर्सिंग स्टैंडर्ड। तो नर्सिंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए पब्लिकली एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट करेगी पब्लिक पब्लिक और इंडिविजुअल द हैव ऑफ द अटेंड्स ऑफ द विल फुली डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। तो आपने सारी की सारी इंडिविजुअली जो चीजें होती है उनको प्रोटेक्ट, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का काम भी नर्स का होता है। और नर्सिंग प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उसको काम करना होता है। ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस यानी कि अपने काम का अभ्यास उसे अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसको बनाए रखेंगे, यानी आगे से आगे सीखते जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द प्रोफेशन फॉर द अनदर। ठीक है, तो जो भी मेंबर होते हैं, टीम मेंबर होते हैं, साथ काम करने वाले होते हैं, तो आपका प्रोफेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्ट करना और दूसरी चीजों को भी मेंटेन करके रखना। सारे के सारे जो वर्क होते हैं ये हमारे वेरियस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, बट ये सारी की सारी चीजें जो है नर्स के अंदर क्वालिटी और आगे जो वर्क किया जाता है उसमें काम आती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर।
तो भाई ये हमारी आ जाती है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर क्या चीजें थी, क्या स्टार्ट किया था, तो इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया था, स्टेब्लिश की थी हमारे यूनिफॉर्म और एजुकेशन फॉर नर्स, जिसमें कि मिडवाइज आ जाती है। मिडवाइज हेल्थ है, यानी कि मिडवाइफरी यानी कि गायनोलॉजिकल का जो काम होता है, ठीक है। और हेल्थ विजिटर, एक्सर्ली नर्स मिडवाइज, और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट वाज द पास फॉलोइंग। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज थे, ये सारे के सारे हमारे पास हुए थे काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट के द्वारा पास किए गए थे। तो इसमें जो हमारी ऑडियंस ऑन दिसंबर, तो ये हमारे 31 दिसंबर 1947 को ये जो काउंसलिंग थी कॉन्स्टिट्यूट, ये हमारा 1949 में जाकर के ये हमारी कंप्लीट हुई थी। तो इंडियन काउंसलिंग नर्सिंग काउंसलिंग जो है ये हमारा सन है इसका। और ये चीजें जो एक्सर्ली है, मिडवाइज है या हेल्थ वर्कर है, ये सारे के सारी जो उपाधियां वाले जो भी लोग हैं जो इस तरीके के कोर्स करते हैं, तो उनके लिए स्टार्ट की गई थी। तो इसमें काम उनके क्या क्या थे, प्रिस्क्राइब, सिलेबस को प्रिस्क्राइब करना, वेरियस कोर्स जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, और वही इंस्पेक्शन करना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, यानी कि जहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उन सभी का इंस्पेक्शन करना, मेंटेन करना रजिस्टर और इंडियन नर्सिंग को, ठीक है, जो पंजीकरण कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उन सभी चीजों को मेंटेन करना, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, विड्रो एंड रिकॉग्नाइज। तो इनका काम, जो इंडियन काउंसलिंग नर्सिंग वाले जो होते हैं, इनका काम होता है क्वालिफिकेशन के आधार पर ये क्या करते हैं, मान्यता को ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं मान्यता, और मान्यता ले भी सकते हैं, ठीक है। मान्यता लेना और मान्यता को वापस लेना भी इनका काम होता है। रिकॉग्नाइज फॉरजेंस क्वालिफिकेशन, और ये किस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो बाहर से जो क्वालिफाई करके आए हैं, बाहर से जो पढ़ करके आए हैं, उन पर भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के फंक्शन होते हैं, ये हमारे इंडिया के अंदर होने वाली चीजें हैं। हमारी कुछ इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे भी होती हैं चीजें। स्टेट लेवल पे स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के अंदर हमारा इनका क्या काम हो जाता है, इनका काम हो जाता है ऑलमोस्ट जो स्टेट यूनियन से जो हमारी चीजें होती हैं नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर, उनका क्या काम होता है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं उन पे काम करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो और उसमें जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं। जो स्टेट लेवल के होते हैं, जितने भी हमारे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं, उनको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उन पे सुपरविजन करना, उनको देखना भी किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके के कॉलेजेस हैं, किस तरीके की सुविधाएं हैं, वहाँ पर लैब की सुविधाएं हैं या नहीं है, थ्योरिटिकल पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें स्टेट लेवल पे देखेंगे। और फिर उनका काम ये भी होता है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएं, कि कौन से सन में किस डेट से कब कब कैसे कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराना है, रिजल्ट देना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के आधार पर। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल। तो अब स्टेट लेवल पे इन्होंने ये भी बताया है कि प्रिस्क्राइब रूल ऑफ कंडक्ट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जो स्टेट लेवल पे जो होते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उनका काम क्या होता है, रूल कंडक्ट कराना भी, किस किस रूल रेगुलेशंस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और अनुशासन को बनाए रखना और एक्शन लेना, ये भी हमारा स्टेट लेवल वालों का ही काम होता है। कि भाई अगर दिक्कत हो रही है, नकल चल रही है, या गलत तरीके से एग्जाम दिलवाए जा रहे हैं, गलत तरीके से पेपर हो रहे हैं, तो उन सारी की सारी चीजों को, डिसिप्लिन को बनाए रखना और रूल रेगुलेशन को बनाए रखना हमारा स्टेट लेवल पर जो काम होता है नर्सिंग काउंसलिंग का, वो करते हैं। और वो मेंटेन करते हैं रजिस्टर फॉर ऑल रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। तो इस चीज को करते हैं कि जो जितनी भी हमारी नर्सेज हैं वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन के सहित हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड चीजें कराते हैं सारी की सारी। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग आ जाता है इसमें, आईसीएन। तो आईसीएन जो है वही वो स्टेब्लिश हुआ था 1899 में। तो ये जो काउंसलिंग होती है, फेडरेशन ऑफ नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन, तो इसका ये हमारा आ जाता है फुल फॉर्म भी इसकी तुमने देख लेनी है। तो कई बार आईसीएन के नाम से आ जाता है। तो उसमें प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो हमारे मेंबर होते हैं, तो वो किस तरीके से इकट्ठे रह करके हमारा काम करते हैं, मिशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वो चीजों को पहुंचाते हैं प्रोफेशन के जरिए। तो इन्फ्लुएंस हेल्थ पॉलिसीज भी उनका काम होता है। तो इसमें जो हमारा मेन है आईसीएन के में, वो कौन कौन सा होता है, तो इसमें कोर वैल्यू कौन कौन सी है, विजनरी लीडरशिप। तो विजनरी लीडरशिप का मतलब ये हो जाता है कि भाई जो हमारा इंटरनेशनल आधार पे काम कर रहे हैं, यानी कि WHO जैसे, तो विजनरी लीडरशिप उनके अंदर होनी चाहिए। विजनरी लीडरशिप का मतलब हो जाता है दूरदृष्टि। तो जो ये लीडरशिप है, दूरदृष्टि यानी कि दूर की सोच के, आगे की सोच के, सारी जनता सारे देशों के हिसाब से चीजें की जाती हैं। इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस यानी कि किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस समय और समस्या के आधार पर चीजों को चेंज करना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पार्टनरशिप करने की क्षमता होनी चाहिए, और अचीवमेंट। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी वैल्यू आईसीएन के दौरान होती है। ये सारे के सारे इन चीजों पर काम करते हैं, जो कि हमारे होते हैं इंटरनेशनल वाले, ठीक है। तो ये जो हमारे जनरल आईसीएन जो है, वो हमारी जो नर्सिंग है वो हमारे जो है इंटरनेशनल बेस पे काम करती है। तो इंटरनेशनल बेस पे जो काम करेगी, तो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें होनी, ये सारी की सारी आधार उनको अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देशों पे काम करते हैं, और बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रकार की सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है, जो WHO द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये वही हमारा कंप्लीट हो गई है यहाँ पर हमारी काउंसलिंग। तो ये शायद यहाँ पर टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।